हेलो बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो के अंदर मैं बेटा आप लोगों के साथ क्विकली रिव्यू करना चाहूंगा जो आज सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर नंबर 1 था हमारे पास में। ओवरऑल पेपर अगर मैं बोलूं बहुत ज्यादा टफ नहीं था। हाँ, जो बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करके हुए थे मैं उनके एंगल से एक बार बोल रहा हूँ। यस, एक एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हमेशा ये चीज लगती है कि थोड़ा टेंशन, थोड़ा पैनिक के चक्कर में हमें हमेशा चीजें कई बार थोड़ी सी अटपटी लगती है, अजीब सी लगती है। बट ओवरऑल अगर मैं बाकी पेपर्स को मान लिया, कभी कभी आपके पास पेपर जो है काफी टफ भी आए हुए, अगर मैं बोलता हूँ टफ मतलब होते हैं जहाँ पे न्यू पॉइंट्स आए होते हैं। बट इन दिस पेपर आई वुड से कि आपके पास पेपर के अंदर बहुत ज्यादा नए पॉइंट्स नहीं थे एज सच। यस, देयर वर सर्टेन इंडियस जो पूछे गए थे वो ऐसे हो जाते हैं कि जहां पर बच्चा सोचता है कि यस इनकी इंपॉर्टेंस कम होती है, तो वो आपके पास क्वेश्चन जरूर देखने को मिले थे। बट एक बार के लिए अगर मैं रिव्यू की बात करूं बेटा, जो हमारे पास एमसीक्यूज केस सिनेरियोज वाला पार्ट था 30 मार्क्स का जो होता है, उसके अंदर ना केस स्टडी जो थी वो रिलेटिवली लेस टाइम कंज्यूमिंग थी, बड़ी नहीं थी एक्सेप्ट फॉर वन केस स्टडी जो थी वो भी थोड़ी सी थी बड़ी, वो ये नहीं बोलूंगा ज्यादा, बट लेस टाइम कंज्यूमिंग थी और मॉडरेट था। मतलब दे वर नॉट दैट टफ, ऑल्सो लेस टाइम कंज्यूमिंग, तो बच्चे को अपने पास में थोड़ा सा समय बच सकता था। हाँ, जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन 70 मार्क्स का होता है वो लेंथी था एज एक्सपेक्टेड। पेपर देखो लेंथी होता ही होता है, 3 घंटे कहने को होते हैं, 3.25 3.5 घंटे टाइप पेपर था। एक लेंथी पेपर होता है एग्जामिनेशन, पहला पेपर, स्पीड का थोड़ा वो सारे फैक्टर्स आते हैं। यस, इट वाज थोड़ा बहुत लेंथी था। यस, साथ में मॉडरेट में बोलूंगा, बहुत टफ नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि काफी क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि बहुत ही ज्यादा, अगर बोलूं ना, आईसीए के जो स्टडीमेट आरटीपीवाईक्यू जो हम लोग ऑब्वियसली खुद बैच के अंदर कवर करते हैं वही क्वेश्चंस में से थे। लाइक आपका कंसोलिडेशन का जो क्वेश्चन था वो काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी कवर्ड है वो स्टडीमेट में। और ठीक है ना, एम्प्लॉय बेनिफिट्स का 19 का आपके पास कवर था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का आपके पास में जो था वो कवर था, इंडेक्स 101 वाला क्वेश्चन था। तो ये देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस जो यहाँ पे बीच में थे, जो आपके काफी हद तक क्या थे, कवर्ड वाले क्वेश्चन थे, जिन्होंने बच्चों ने स्टडी मैट आरडीपीवाईक्यू के क्वेश्चंस कर रखे थे। हाँ, बहुत कम क्वेश्चन में कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी थे, तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं में छोटे छोटे वो टैकल करने पड़ते हैं तब। बट ओवरऑल आई वुड से इट वाज नॉट दैट टफ एंड बहुत सुपर लेंथी भी नहीं था, नॉर्मल लेंथी जैसा था, अगर जो बच्चे स्पीड से बनाए रखते हैं। यस, अगर किसी बच्चे की तैयारी कम होती है, कोई बच्चा सिलेक्टिव स्टडी करके जाता है, यस उनको और टफ लगा होगा। जो बच्चे होलिस्टिक अप्रोच से ओवरऑल पूरी डिटेल में अच्छे तरीके से तैयारी करके गए उनके लिए पेपर एक एवरेज पेपर क्या होगा। यस, एक चीज और जरूर रहती है, हम हमेशा ये सोचते हैं कि सर हमारा ना एफआर वाज अ गो टू पेपर, प्रैक्टिकल पेपर होता है जनरली, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम ना इसमें 90 95 85 सिक्योर करेंगे। बट वो उतना कई बार नहीं हम अपने पास में अचीव करने का सोच पाते आफ्टर द एग्जामिनेशन गोज। तो बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी हमारे पास और 5 पेपर पड़े, ठीक है ना, तो हम उसके अंदर अपना बेस्ट देंगे। बस मैं बोलूंगा आपने अब इस पेपर की डिस्कशन कोई भी एमसीक्यू की आपके पास चेकिंग ऑफ द आंसर मान लीजिए, या कहीं पर भी अगर मैं बोलता हूं तो आपके पास में डिस्क्रिप्टिव का आंसर चेकिंग वगैरह नहीं करने लगना है, ठीक है ना। अब आप इसको बंद करके अपने नेक्स्ट पेपर में लग जाना। एएफएम पे जो बचा हुआ 1.5 दिन हम उसके अंदर उसकी बेस्ट तैयारी करेंगे। ये पेपर जैसा भी गया हो, अच्छा गया हो, बहुत अच्छा गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी अच्छा गया आपके एक्सपेक्टेशन कर से कोई दिक्कत की बात नहीं, हम अगले पेपर की तैयारी पे लग जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, जो बच्चे अपने पास में आगे के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं, जिनके आगे अटेम्प्ट्स आएंगे मई में, सितंबर में, अगले सालों में, तो उनके लिए तो डिटेल्ड वगैरह पूरी आपके साथ डिस्कशन वगैरह बेटा पीवाईक्यू की वीडियो आगे आएगी। सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है ना। बट एक बार के लिए मुझे था कि मैं क्विक रिव्यू बच्चों को दे दूं, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी। अब अगले पेपर पे लग जाओ, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। ऑल दी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। बाय बाय।